वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग स्टोरी ऑफ माय लाइफ एंड दिस इज चैप्टर 22 और हम इसकी समरी देख रहे हैं। नाउ हेलेन राइट, रीडिंग इज नॉट द ओनली प्लेजर शी हैज इन लाइफ। चैप्टर 21 में उन्होंने अपने पूरे रीडिंग पैशन के बारे में बताया। तो जब चैप्टर 22 आया तो यहाँ उन्होंने कहा कि आप ये मत सोचो कि सिर्फ रीडिंग ही मेरा एक सोर्स ऑफ प्लेजर था। She enjoys many and varied amusements। और भी कई तरह की चीजें थी जिनको वो बहुत पसंद करती थी, एंजॉय करती थी। She refers to a love of nature। आपको पता है प्रकृति से उन्हें कितना प्यार था। The country, गांव कल्याण से उनको कितना प्यार था। And outdoor sports, और जो बाहर के जो स्पोर्ट्स थे, घर के बाहर जो स्पोर्ट्स होते थे, आउटडोर स्पोर्ट्स, वो भी उनको बहुत पसंद करती थी। As a girl, she loved swimming। स्विमिंग उनको पसंद था। And now when she is in Rentham, मैसेच्यूसेट्स, सी ऑलमोस्ट लिव्स इन हर बोट। और जब वो यहाँ पे लव्स होगा, सी लव स्विमिंग, उनको स्विमिंग बहुत पसंद थी। और जब वो रैंथम में है, जो मैसेच्यूसेट्स में है, वो हर समय बोट पर ही रहती हैं। सी ऑलवेज इज इन हर बोट। ये देखो वो बोट में, क्योंकि उनको बहुत पसंद था सेलिंग करना। तो यहाँ पर ये खाना खिला रही है, देखो स्वान को। She takes great pleasure in taking her friends out rowing। उनको रोइंग भी बहुत पसंद था और अपने दोस्तों के साथ तो निकल पड़ती थी। Though she must rely on others to stir the rudder। हालांकि दूसरों पर डिपेंडेंट रहती थी रडर को स्टर करने के लिए। While she rows with the oars, जब वो ओर्स के साथ रो करती थी, these are all the parts। जब आप रोइंग करेंगे तो आपको ये ओर्स और रडर, ये पार्ट्स के नाम है। तो रडार को स्टर हिलाने के लिए उनको दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती थी और वो ओर से रोज करती थी। सी फील्स एक्सिलरेटेड व्हेन रोइंग। तो उनको बहुत ज्यादा आनंद आता था जब वो रोइंग करती थी। एंजॉयिंग द इम्पेरियस सर्ज ऑफ द वाटर। जो पानी का जो उफान है उनको वो बहुत एंजॉय करती थी, समझ के फील करती थी। एंड द वे द बोट बिकम्स ओबीडियंट टू हर विल एंड मसल्स। और जो बोट है वो जो हेलेन है उसकी इच्छा और उनके मसल्स को ओबीडियंट करती थी, उसकी सुनती थी। जहां वो चाहती थी बोट को ले जाती थी। तो ये सब उनको बहुत मजा आता था। द बोट बिकम्स ओबीडियंट टू हर विल एंड मसल्स। यहाँ बोट क्या पर्सोनिफाई हो गया, जैसे एक बच्चा माँ की बात सुनता है, बड़ों की बात सुनता है। यहाँ बोट जो है हेलेन के विल और उसके मसल्स की बात सुनती थी। नाउ हेलेन को नेचर से प्यार था। देखो वो फूल सूंघ रही है, उनके हाथ में किताबें और रीडिंग भी उनको बहुत पसंद थी। हेलेन ऑल्सो एंजॉयज कैनोइंग ऑन मूनलिट नाइट्स। और चांदनी रातों में कैनोइंग करना भी उनको बहुत पसंद था। शी एक्सप्लेन्स दैट इवन दो शी कांट सी द मून। वो कहती थी कि हालांकि मैं चांद नहीं देख पाती थी। शी लव्स नोइंग दैट शी इज बीनीथ इट्स ग्लो। लेकिन उसको ये जान के बहुत अच्छा लगता था कि चांद की रोशनी के नीचे वो है। तो आपको पता है मिस सलीवन उनको हर एक चीज बताती रहती थी। एंड फील्स एल्यूमिनियस वार्मथ। और चांदनी जो चांद की रोशनी की जो एक वार्मथ है उसका साथ उनको बहुत अच्छा लगता था। ड्यूरिंग दीज नाइट टाइम ट्रिप्स आउट ऑन द वाटर। जब वो रात के समय नाइट ट्रिप्स में पानी के ऊपर चलती थी तो उनको पानी के ऊपर जब वो कैनोइंग करती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था। हर फेवरेट अम्यूजमेंट इज सेलिंग। और उनका जो फेवरेट अम्यूजमेंट था वो सेलिंग है। द हार्बर इज हर जॉय। और जो हार्बर रहता था उन दोनों के लिए, एन सलीवन और इसके लिए उन जॉय था, वो खुशी का एक ठिकाना रहता था। एंड पैराडाइज, उनके लिए एक पैराडाइज होता था। सी हैज ग्लोरियस सेल्स टू बेडफोर्ड बेसिन, टू मैकनेप्स आइलैंड, टू यॉर्क रिडाउट एंड टू द नॉर्थ वेस्ट डैम्स। ये सारी जगह उन्होंने सेल किया है। लास्ट ईयर एज सुन एज एग्जाम्स वर ओवर। तो लिखती हैं कि लास्ट ईयर जब जैसे उनके एग्जाम खत्म हुए, हेलेन एंड मिस सलीवन ट्रेवल टू रैंथम। वो रैंथम चली गई। वेयर दे हैड अ लिटिल कॉटेज। हाँ, दे हैव अ लिटिल कॉटेज ऑन अ लेक। जहां पर उनका एक अपना कॉटेज है जो कि लेक के पास है। द थॉट्स ऑफ वर्क एंड कॉलेज एंड द नॉइजी सिटी फेडेड फ्रॉम हेलेन्स माइंड। और जब वो सोचती थी वर्क एंड कॉलेज, उनके काम के बारे में, कॉलेज के बारे में और जो सिटी के नॉइज के बारे में, तो हेलेन के जो दिमाग में वो सब जो नॉइजेस थे धीरे धीरे वो फेड होता गया। एंड शी टुक इन द सेंसेशंस ऑफ द नेचर ऑफ द कंट्री साइड। और जो प्रकृति के बीच में उस कंट्री साइड में गई थी वहां के सेंसेशंस को उन्होंने
वो जो सिटी के नॉइज से रिप्लेस करना स्टार्ट किया। एंड दो द टू ऑफ देम ओकेजनली कॉट इकोज ऑफ वार, और वो जो दोनों थी हमेशा उनके कानों में क्या ध्वनि आती थी, लड़ाइयों की, अलायंस की, सोशल कॉन्फ्लिक्ट की जो उस समय चल रही थी, वॉर्स की, अलायंस, कौन सा देश किसके साथ अलायन हुआ है, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट, समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट, गरीब और अमीर का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जातियों का कॉन्फ्लिक्ट था, ये सब उनके दिमाग में, उनके कानों में गूंजता था। द क्रूएल अननेसेसरी फाइटिंग इन द पैसिफिक, और पैसिफिक में जो क्रूएल अननेसेसरी जो लड़ाइयाँ हो रही थी, एंड द स्ट्रगल्स बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इन सोसाइटी, और सोसाइटी में जो स्ट्रगल था, संघर्ष था लेबर क्लास का, कैपिटल क्लास का, अमीर एंड गरीब का, दे वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन देयर ओन ईडन। तो ये सब उनके कानों में गूंजता था, लेकिन वो लोग अपनी दुनिया में बहुत कंफर्टेबली सेटल्ड थी। हेलेन राइट्स दैट पीपल हैव एक्सप्रेस सरप्राइज दैट शी, हेलेन कहती है लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि हेलेन जो रॉब्ड ऑफ साइट, जिनको दिखाई नहीं देता, रॉब्ड ऑफ साइट एंड हियरिंग, जिनको सुनाई नहीं देता, इज अट्यून टू द डिफरेंसेस बिटवीन द सिटी एंड द कंट्री। वो कैसे समझ पाती हैं कि शहर और गांव के बीच का डिफरेंस क्या है। बट हेलेन सेज दैट हर होल बॉडी इज अलाइव टू द कंडीशंस इन विच शी फाइंड्स हरसेल्फ। हेलेन कहती है उन लोगों को ये नहीं पता कि हेलेन की पूरी बॉडी ही जागृत है। हम सिर्फ आंखों से आंखों का काम लेते हैं, कानों से सुनने का, लेकिन अगर हेलेन के पास ये दो क्षमता नहीं थी, लेकिन उनकी पूरी बॉडी जागृत थी, हर रोम फील करता था, तो वो आसानी से सिटी और कंट्री साइड के डिफरेंस को समझ सकती थी। She writes, there is in each of us a capacity to comprehend the impressions and emotions. तो हेलेन लिखती है कि हम सब में वो एक कैपेसिटी है कि हम समझ सकें, टू कम्प्रीहेंड द इम्प्रेशंस एंड इमोशंस, कि हम पे क्या प्रभाव आ रहा है, हम क्या दूसरे पे प्रभाव डाल रहे हैं, और क्या इमोशंस है, हमारे अंदर के इमोशंस क्या है, विच हैव बीन एक्सपीरियंस्ड बाय मैनकाइंड, जो कि मैनकाइंड लोगों के द्वारा एक्सपीरियंस किए जा चुके हैं फ्रॉम द बिगनिंग, बहुत ही पहले से। तो हम सब में वो क्षमता है, भले ही हमारे अंदर कोई बैरियर हो, फिजिकल बैरियर हो, हम ये सब अनुभूति कर सकते हैं। Each individual has a subconscious memory of the green earth and murmuring water. हर एक इंसान के सबकॉन्शियसनेस मेमोरी में जो ग्रीन अर्थ है और वाटर की जो आवाज है वो अभी भी है, वो रहती है। सबकॉन्शियस मेमोरी ऑफ द ग्रीन अर्थ एंड मर्मरिंग वाटर, एंड ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस कैन नॉट रॉब हर ऑफ दिस गिफ्ट फ्रॉम पास्ट जनरेशन। और अगर ब्लाइंडनेस और डेफनेस हो, अंधापन और ना सुनने की क्षमता हो, तो भी ये दोनों चीज उस मेमोरी को छीन नहीं सकते जो मेमोरी सदियों से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। दिस इनहेरिटेड कैपेसिटी सॉर्ट ऑफ सिक्स्थ सेंस, और इसको हम एक सिक्स्थ सेंस का नाम देते हैं, अ सोल सेंस, जो कि हमारे अंतरात्मा की अनुभूति है। हम अपने अंतरात्मा से सब पहचान सकते हैं। विच सीज, हियर्स, फील्स ऑल इन वन, जो एक साथ सुन भी सकती है, फील भी कर सकती है और देख भी सकती है। हेलेन विजिट्स द पुअर एंड डाउनट्रोडन, हेलेन गरीबों के बीच में भी गई हैं, and reveals her distress at the fact that wealthy people live comfortably, peacefully and luxurious life. तो उनको ये जान के बहुत दुख भी होता था कभी कभी कि जो रिच लोग हैं, वेल्दी पीपल है, वो कितना कंफर्टेबली पीसफुल एंड लग्जूरियस लाइफ लीड करते हैं, शांति से आरामदायक जीवन जीते हैं, while the poor must live in hideous tenements and grow ugly, withered and cringing over the years. और जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, वो ऐसे छुपे हुए जगह पे रहते हैं और वो बहुत ही कुरूप बन के उभरते हैं, बड़े होते हैं और हर समय वो दबे हुए रहते हैं। She believes that if the world was not so focused on city living and people return to nature, तो वो कहती हैं कि यदि हमारी दुनिया सिटी लाइफ के ऊपर फोकस नहीं करती और प्रकृति के पास ज्यादा रहना चाहती, प्रकृति के पास लौटना जानती, तो द पुअर चिल्ड्रन वुड ग्रो अप ग्रैंडली। तो ये जो गरीब बच्चे हैं जो इस तरह से बहुत ही बेचारगी से बड़े हो रहे हैं, वो बहुत ही
ग्रैंडली बड़े होते, एक बहुत इम्प्रेसिव उनकी पर्सनालिटी होती, एंड नरिश्ड बाय द नेचुरल वर्ल्ड, और उनको ये जो हमारा नेचर है वही उनको नरिश करता, उनको हेल्दी बनाता, खुश रखता. In the countryside, Helen takes leisurely walks and rides on her and Miss Sullivan tandem bicycle. तो कंट्री साइड में हेलेन क्या करती थी, मिस सलीवन के साथ बाइसिकल पर वो राइड लेती थी. हर डॉग ऑफन अकम्पनीज हर ऑन दीज आउटिंग्स, हर एक आउटिंग पे कौन उनके साथ रहता था, उनका कुत्ता उनके साथ रहता था. शी हैज हैड मेनी पेट्स ओवर द इयर्स, हेलेन के पास बहुत सारे पेट्स हमेशा से रहे हैं, एंड इज ऑलवेज हर्टेन बाय देयर सेंसिटिविटी एट हर लिमिटेशंस, और वो हमेशा ये सोच सोच के भावुक होती हैं कि इन पेट्स को उनकी जो लिमिटेशंस है, ना देख पाने की, ना सुन पाने की, उनको कितनी उनको अनुभूति है और वो कितना साथ देते हैं हेलेन का, एज वेल एज देयर अफेक्शनेट डिमेनर्स, और उनका जो अफेक्शनेट जो उनका व्यवहार है वो कितना उनको सुकून देता है. तो ये सब सोच के हेलेन बहुत ही भावुक हो रही है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. When Helen cannot go outside due to weather, she enjoys reading and crocheting, checkers and chess, and playing games of solitaire with special cards embossed in braille. जब वो बारिश हो रही हो तो वो नहीं बाहर जा पाती थी, तो वो क्या करती थी, वो सिलाई बुनाई का काम करना पसंद करती थी, चेकर्स एंड चेस खेलती थी और सॉलिटेयर खेलती थी, जिसके में जो कार्ड्स होते थे वो एम्बॉस्ड होते थे, उभरे हुए होते थे ब्रेल में, जैसे ब्रेल में वो कार्ड्स थे, उनके प्ले थिंग्स भी सब ब्रेल में थे, ब्रेल लैंग्वेज में. Helen also loves touching great works of art and finds that her fingers can discover. हेलेन म्यूजियम में जाती थी, आर्ट पेंटिंग्स देखती थी और अपने फिंगर्स से वो टच करती थी, एंड हर फिंगर्स कैन डिस्कवर द थॉट एंड इमोशन विद द आर्टिस्ट है पोर्ट्रेट. और वो बहुत खुश होती थी उनके फिंगर से फील करके कि आर्टिस्ट ने क्या सोचा है, क्या पोर्ट्रे किया है उस पेंटिंग में. She keeps a medallion of Homer hung low on the wall of study. उन्होंने क्या किया था, होमर का मेडलियन अपने उसमें नीचे की तरफ स्टडी में वॉल में हंग किया था, लटका के रखा था, सो दैट शी कैन रीच आउट एंड टच इट, ताकि वो बार बार उनको टच कर सके, उनके पास पहुंच सके, एंड रिमाइंड हरसेल्फ ऑफ होमर्स ट्रायम्फ्स इन स्पाइट ऑफ हिज स्ट्रगल्स, और हर समय होमर के जो जीतने की प्रवृत्ति है उनको फील कर सके. हालांकि होमर की लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल थे. She sometimes wonders if the hand is not more sensitive to the beauties of sculpture than the eye. वो कभी कभी सोचते हैं कि जो हमारे हाथ है वो ज्यादा सेंसिटिव है हमारी आंखों से किसी भी आर्ट को समझने के लिए. She thinks the wonderful rhythmical flow of lines and curves can be more subtly felt than seen. वो कहती हैं कि जो पोर्ट्रेट में जो भी कलाकृति में जो फ्लो ऑफ लाइंस और कर्व्स हैं वो हाथों से ज्यादा फील किया जा सकता है देखने के बजाय. अनदर ऑफ हेलेन्स ग्रेट प्लेजर से अटेंडिंग द थिएटर, वो थिएटर में अटेंड करना बहुत पसंद करती थी. शी लाइक्स हैविंग प्ले डिस्क्राइब टू हर व्हाइल दे आर बीइंग एक्टेड इन फ्रंट ऑफ हर. उनको बहुत अच्छा लगता था कि सामने नाटक चल रहा है, प्ले एनेक्ट हो रहा है, और मिस सलीवन उनको पूरा समझाती थी. Because she enjoys feeling as if she is living in the midst of stirring events. उनको ऐसा लगता था कि वो जो घटनाएं चल रही हैं उनका वो हिस्सा बनी हुई हैं. She has met many accomplished actors and actresses. बहुत सारे मंजे हुए एक्टर एक्ट्रेसेस से वो मिली हुई हैं, and often even gets to have private audiences or behind the scene visits with them. वो उनकी प्राइवेट ऑडियंस भी बनी हुई है और उनको बिहाइंड द सीन भी उनसे मिली हुई है. विद देम विच दे परफॉर्म फॉर हर व्हाइल शी टचेस देयर विग्स, कॉस्ट्यूम एंड बॉडीज. और वो जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे वो हेलेन के लिए एक्ट करते थे बिहाइंड द सीन, और वो टच करके उनको विग को, उनकी बॉडी को समझती थी वो क्या बोल रहे हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं, so as to better get a sense of the action, ताकि वो उस एक्शन का बेटर सेंस ले सके, एक्शन को अच्छे से समझ सके. In reflecting on all her pleasures and passions, Helen writes that her life, even with all its limitations, touches at many points the life of the world beautiful. तो हेलेन कहती है कि जितने भी मेरे प्लेजर्स एंड पैशंस हैं, जो कि अभी हमने जाना, हेलेन कहती है कि सब कुछ उनकी लिमिटेशंस के साथ, ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस के बावजूद उन्होंने
इस जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना पाया है। पॉइंट्स द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, इस ब्यूटीफुल दुनिया को उन्होंने जाना है। दो समटाइम्स इन अ डार्क एंड साइलेंट वर्ल्ड हेलेन फाइंड्स हरसेल्फ एनवेलप्ड इन आइसोलेशन सॉरो, पर कभी कभी ऐसा होता था कि उनकी जो अंधेरी और साइलेंट जो दुनिया थी, जहाँ पर कोई आवाज नहीं आती थी, वो अपने आप को अकेला पाती थी, दुखी पाती थी। शी रिमेम्बर्स दैट देयर इज जॉय इन सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, की सेल्फ फॉरगेटफुल, अपने फिजिकल कंडीशंस को भूलने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है। तो उन्होंने अपने सेल्फ फॉरगेटफुलनेस को भूलकर उन्होंने जॉय हासिल किया। एंड इन दिस मोमेंट डेडिकेट्स हरसेल्फ टू मेकिंग द लाइट इन द आईज ऑफ अदर्स हर सन। और इस तरह से अपने फिजिकल लिमिटेशंस को भूल के उन्होंने जो आनंद पाया और वो जो उनके खुद के सूरज की जो रोशनी थी वो दूसरे के लाइफ में वो जगाना चाहती हैं। द म्यूजिक इन द ईयर्स ऑफ अदर्स हर सिम्फनी, उनके खुद का जो उनका म्यूजिक है, खुद की जो उनकी धुन है, वो दूसरों को सुनाना चाहती हैं। एंड द स्माइल ऑन द लिप्स ऑफ अदर्स हर हैप्पीनेस, और दूसरों के होठों पर वो अपनी हैप्पीनेस के स्माइल देना चाहती हैं। तो इस तरह से वो दूसरों को प्रेरित करना चाहती हैं अपने जीवन से। So what have we learned? We have learned हेलेन के बहुत सारे अदर अम्यूजमेंट्स एंड प्लेजर्स को, और उनके जीवन का मकसद क्या है कि अपने स्टोरी ऑफ माई लाइफ से वो दूसरे के जीवन को भी आसान्वित बनाना चाहती है, उनमें आशा का संचार करना चाहती है, और वो चाहती हैं कि हैप्पीनेस सब जगह हो, चाहे इंसान किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। तो द नेक्स्ट सेशन वी विल डू another chapter. Till then, go through the entire chapter, go through this summary. I'll meet you in the next session. Thank you.